ललाट में माला धरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भवों का संरक्षण करे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती रक्षा करे। कौमारी दांतों की ओर चंद्रिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी और महामाया तालु में रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी बाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा और धनुधरी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलगिरिवा और कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की ब्रजधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथ में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदय में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुहा भाग में गुबेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की ओर महेशवासिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में बिंदवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंगी दोनों घुट्टियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशवनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कोबरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा बसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकेटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार में आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कप में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी राजा रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अवेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे भ्रह की रक्षा करे। छत्तेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्र हस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विजयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। 12 आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करो और भैरवी पत्नी की रक्षा करो। मेरे पद की सुपता तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें और सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भाव से मेरी रक्षा करो। देवी जो स्थान कवच में नहीं किया गया रक्षा से रहित है, वह तुम्हारे द्वारा सुरक्षित है, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ से धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अविष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कभी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ विष तथा अगेय फेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये नहीं कि पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म से
साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने श्रेयस से के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी सब तक वन, पर्वत और कानूनों सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है, जब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देह का अंत होने पर भी पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। बोलिए दुर्गा माता